students, this is Archana, your science teacher. Welcome back to our science class. And today we will be going to cover two topics. They are obtaining plant fibers and the kinds of plant fibers. And the aim of today's topic is to understand the process of extracting cotton and jute fibers and also compare the properties of plant fibers. Students, in our previous class, we studied about the sources of fibers and the properties of fibers. Now we study that how we extract plant fibers or how we obtained plant fibers. So you see in my hand, it is a cotton wick which is obtained from the cotton plant. This wick is used to light a lamp. As you see, this is made by cotton, and cotton, as you all know that cotton is very soft fiber. Now I show you an example of jute fiber. You see in my hand, it is a bag which is made by a jute fiber. This jute fiber is obtained from the jute plant. Now we study how we extract the cotton fiber and how we extract these jute fibers. So, as you all know that cotton is a very soft fiber which grows around the seed of the cotton plant. We get cotton fibers from the fruit called the cotton ball. These cotton fibers, they grow around the seeds in the cotton ball. अगर आप कॉटन को देखते हो तो कॉटन कहाँ पे ग्रो होता है? वो होता है उसकी जो सीड्स हैं उसके चारों तरफ. अगर आप देख रहे हो तो सीड के चारों तरफ कॉटन जो है वो डेवलप होना स्टार्ट होता है. एंड व्हेन द कॉटन बॉल बर्स्ट ओपन ऑन मेच्योरिटी, जब ये कॉटन बॉल मेच्योर हो जाते हैं, आफ्टर मेच्योरिटी वो बर्स्ट आउट, मतलब वो एकदम से फट जाते हैं. अगर आपने कॉटन बॉल्स को देखा होगा तो देखोगे जब वो मेच्योर होना स्टार्ट होते हैं वो धीरे धीरे फटना स्टार्ट हो जाते हैं. द कॉटन कैन बी हार्वेस्टेड एंड आफ्टर कलेक्शन द कॉटन इज सेंट टू द गिनिंग फैक्ट्रीज टू सेपरेट द फाइबर्स फ्रॉम द सीड्स. सबसे पहले क्या होता है, आपको पता है कॉटन इज अ सॉफ्ट फाइबर विच ग्रोज अराउंड द सीड ऑफ द कॉटन प्लांट. देन जब वो मेच्योर हो जाते हैं, दे विल बी स्टार्टिंग बर्स्टिंग. आफ्टर बर्स्टिंग वी स्टार्ट हार्वेस्टिंग. And these cotton, they are harvested with the seeds. Then it is sent to the factories for ginning process. Now what do you mean by ginning? Ginning is a process by which we can extract the cotton from the seeds. Gins are machines that separate cotton from the seeds. If you see in your content book on page number 26, there is a picture of a gin. Here you see that it is a machine which is called gin. इसमें क्या हो रहा है, आप कॉटन को डाल रहे हो और कॉटन से क्या हो रहा है, सीड से कॉटन फाइबर एक्सट्रैक्ट हो रहा है, वहां से वो उसको हम अलग कर रहे हैं. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज गिनिंग. ओके, राइट. नाउ वी स्टडी दैट हाउ वी एक्सट्रैक्ट द जूट फाइबर. सो एज यू सी इन दिस पिक्चर्स, जूट बीइंग फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी हार्वेस्टेड, देन इट इज सेंट टू द रेटिंग. नाउ एज यू ऑल नो दैट जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट. कहां से लेते हैं? जूट प्लांट के स्टेम से, राइट. नाउ व्हेन इट स्टार्ट मैच्योर्ड, इट विल बी हार्वेस्टेड इन जूट बंडल्स. हम उसको कैसे करते हैं? बंडल्स में इकट्ठा कर लेते हैं. उसके बाद इन बंडल्स को हम फैक्ट्रीज में भेजते हैं. किसके लिए? फॉर द प्रोसेस ऑफ रेटिंग. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रेटिंग? Retting is the process of soaking jute stems in water to obtain fiber. रेटिंग के लिए हम क्या करते हैं, जो जूट बंडल्स होते हैं हम उसको 15 to 20 डेज के लिए पानी में भिगो के रखते हैं, सबमर्ज्ड कर देते हैं. सबमर्ज्ड का मतलब होता है उसको पूरी तरीके से डुबा देते हैं. तो जो 20 डेज तक वो जूट स्टेम, क्योंकि जूट बहुत हार्ड होता है, तो जब वो हार्ड पानी के अंदर जाएगा तो वो सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है और उससे फाइबर जो है वो स्टेम से अलग होना स्टार्ट हो जाता है. ओके, सो दैट प्रोसेस इज नोन एज रेटिंग. Then fibers washed and dried. Clear? और इसमें क्या होता है कॉटन फाइबर में, जब आफ्टर गिनिंग प्रोसेस फाइबर्स दे आर कॉम्ड टू एंटेंगल. हम उसको कॉम्ब करते हैं, उसकी कंघी करते हैं, सो दैट एंटेंगल का मतलब होता है जो भी उसमें उलझने होती है वो सब स्ट्रेट हो जाते हैं. जो कॉटन फाइबर आएगा हमारे पास वो प्रॉपरली कैसा आएगा? बिल्कुल स्ट्रेट आएगा. नाउ देयर इज अ वर्ड यू सी, लिंटर्स. लिंटर्स क्या होता है? जब कॉटन फाइबर्स, जो लॉन्गेस्ट कॉटन फाइबर होता है, इट कैन बी अप टू 6 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड दे आर यूज फॉर मेकिंग फाइन क्वालिटी कॉटन क्लोथ. जो आप कॉटन क्लोथ्स पहन रहे हो वो लॉन्गेस्ट फाइबर से बने हुए होते हैं. लेकिन लिंटर्स जो होते हैं, दीज लिंटर्स दे आर द वेरी शॉर्ट फाइबर्स. ये बहुत छोटे फाइबर्स होते हैं जो कॉटन सीड्स पे लगे हुए थे, मतलब गिनिंग प्रोसेस के बाद भी वो निकल नहीं पाते हैं. जब गिनिंग की प्रोसेस हम करते हैं तो फाइबर्स अलग हो जाते हैं सीड से, लेकिन बहुत छोटे छोटे कॉटन्स होते हैं जो सीड्स पे अभी भी लगे होते हैं, तो उनको हम लिंटर्स बोलते हैं.
और वो कहाँ यूज होते हैं? दे आर यूज टू प्रोड्यूस बैंडेजेस एंड कॉटन बर्ड्स। आप कॉटन बर्ड्स देखते हो, बैंडेजेस जो बनती हैं कॉटन की, वो सारे उनको हम क्या बोलते हैं? लिंटर्स बोलते हैं। ओके, अंडरस्टूड। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, सिमिलैरिटी और डिफरेंस इन बिटवीन एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉटन फाइबर्स एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ जूट फाइबर्स। इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों ही प्लांट फाइबर्स हैं। डिफरेंस आप देख रहे हो कि इसमें हम गिनिंग प्रोसेस यूज करते हैं, इसमें हम रेटिंग यूज करते हैं। और गिनिंग एंड रेटिंग ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन दोनों से ही हम फाइबर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, हम फाइबर्स को सीड से अलग कर सकते हैं। नाउ फाइबर्स आर ऑल्सो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लोकली ग्रोन प्लांट्स लाइक फ्लैक्स, बैम्बू एंड बनाना। बहुत सारे फाइबर्स हैं जैसे फ्लैक्स, बैम्बू एंड बनाना, वो भी हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्या उनकी प्रोसेस सेम होती है? उसमें भी हम रेटिंग और गिनिंग यूज करते हैं? नो, हमेशा कोई भी प्रोसेस वो डिपेंड करेगी कि फाइबर्स जो है वो कहां से ऑब्टेन किए गए हैं, किस पार्ट से, प्लांट के किस पार्ट से हमने वो लिए हैं, कि वो रूट से लिए हैं या स्टेम से लिए हैं या किसी और पार्ट से लिए हैं। सो इट डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ दैट पार्ट ऑफ द प्लांट एंड एप्रोप्रिएट प्रोसेस विल बी यूज्ड, राइट? Now next topic is kinds of plant fiber. So there are three types of plant fiber. They are seed fibers, bast fibers and hard fibers. Seed fibers कौन से होते हैं? Seed fibers are those fibers which are collected from seed of the plant. किसी भी plant के अगर seed से आप कोई fiber collect कर रहे हो तो उसको हम seed fiber बोलते हैं। अगर bast fiber, they are collected from the inner bark of stem. And hard fiber, they are collected from the leaves, or you can say that hard shell of coconut plant. Now we study about the difference between these kinds of fibers. So here we go. Seed fiber, as you all know that seed fibers are very soft like cotton and kapok. Cotton is used for making clothes, towels and bed sheets. If you are talking about kapok, it is also a seed fiber which is very smooth, slippery and brittle. तो ये slippery है इसलिए हम इसको, it is not used as to make a clothes, it is used as stuffing material for pillows and mattresses. आप देखते हो हम पिलो के अंदर जो उसमें रुई होती है जो बहुत सॉफ्ट होती है, that is known as kapok fiber, which is also a seed fiber. You see in the example, or you can see the picture on your content book on page number 27. It is a kapok fiber and it is a bamboo silk fiber. Clear? Next is bast fiber. These bast fibers, they are water resistant, rough, strong like jute and hemp. जैसे जूट और हेम्प को आप देखते हो कैसे होते हैं? रफ होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए इट इज यूज्ड टू मेक सैक्स, मतलब बोरी, पैकिंग मटेरियल्स एंड रोप्स, because they have more strength and rough in nature. Clear? Now the third fiber, it is known as hard fiber. These fiber, as the name suggests, that it is very strong. They are rough and durable like sisal and coir. Sisal is hard to collect from the leaves of plant. As you all know, the sisal is very hard. The name suggests that hard fibers, they are hard and rough. So sisal is collected from the leaves of plant and it is also used in salt water. It is also developed in the salt water also. So it is also a salt water resistant. It is used in making equipment which is used on ships or underwater. So students, this is all about your topic. I hope you all are understand. Now this is the time to do your workbook. So the first question in your workbook is, cotton fibers grows around the dash of the dash flower called the dash. So in this fill-ups, you have to write that cotton fibers grows around the seeds of the cotton plant, cotton flower called the cotton ball. Next one is, jute fibers grow inside the stems of the jute plant. So you can write here inside, and in this fill the blanks you have to write stems. Now in the second question of this worksheet, you have to describe the process of extracting jute fibers. So jute fibers को हम कैसे collect करते हैं? When the jute plant is ready, the plants are harvested and collected in bundles. जब jute plant ready हो जाते हैं उसको हम bundles में collect करते हैं. Then these bundles are submerged in water. उसको हम पानी में भिगो के रखते हैं at least 15 to 20 days तक. When these they are started rotting,
The jute fibers are separated from the stems, washed and dried. And in the next question of your workbook, you have to design a process to extract coir fiber from the coconut plant. These fiber is found around the hard shell of coconut fruit. So what could happen first? First of all, the coconut will be soaked in water to soften the hard outer lining. आप क्या करोगे? कोकोनट को पानी के अंदर भिगो के रखोगे so that वो सॉफ्ट हो जाए, उसकी जो आउटर लाइनिंग है. Then the coir fiber will be removed from the hard shell. अब कोकोनट में से coir fiber रिमूव किया जाता है. Then the coir fiber will be washed and dried. So this is all about your topic. I hope you all are understood. Thank you and have a nice day.